हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि ओमार शीट को कैसे भरें और ओमार शीट कैसा दिखता है, बोर्ड एग्जाम का ओमार शीट और यहाँ का जो आपको स्कूल में मिलता है वो ओमार शीट में क्या अंतर होता है। तो सारा चीज़ हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग जानने वाले हैं ओमार शीट कैसा दिखता है वहाँ का, और ओमार शीट में क्या क्या भरना होगा, क्या गलती नहीं भरना होगा, ठीक है, और कहाँ पे गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जो है अच्छा से लिख के आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का पिछले बार का भी कमेंट था, भाई मेरा जो है रिजल्ट का पेंडिंग में चला गया, भाई मेरा जो है ओमार शीट वाला नंबर ऑब्जेक्टिव का नंबर जुड़ा ही नहीं भाई। ठीक है, तो ऐसा ऐसा केस आते ही रहते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि आपको जो हमारे बताने वाले हैं कि ओमार शीट कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या भरना होता है, ठीक है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और जितने भी क्लास 10th वाले हैं उन सब दोस्तों में अपने शेयर कर दें, सभी मित्रों को बता दें कि क्या क्या जो है चेंजिंग है इस बार। ठीक है, ये सारा चीज़ को, ठीक है, आप इस चीज़ को आप समझ गए। कुछ सवाल होगा आप लोगों के मन में, जैसे कि ओमार शीट दिखता कैसे है। अगर ओमार शीट घर जैसे मतलब है जो हमारे स्कूल में मिलते हैं, वो स्कूल वाला ओमार शीट वहाँ नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा ओमार शीट, और दिखता कैसा है। ठीक है, ये सवाल आपके अंदर में होगा। उसके बाद आप लोगों को ख्याल आ रहा होगा क्या क्या भरना होगा या क्या भरा हुआ आता है वहाँ से। ठीक है, ओमार शीट में क्या क्या आपको भरना होगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके जो स्कूल में जो मिलता है उसमें जो है नाम, माता पिता का नाम और कौन सा शिफ्ट है आप लोगों का, और रोल कोड और विषय कोड, ये सब डाल करके आप जो है कहीं न कहीं एग्जाम देके आते थे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको आपके जो स्कूल में मिलता था उसमें थोड़ा सा आपको फोटो भी नहीं दिख रहा होगा कि आपका ही फोटो लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो सब हम बताएंगे। और ओमार शीट भरते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करते तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, कौन सी गलती करनी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। समझ गए होंगे इस चीज़ को आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए सबको, ताकि वो लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि ओमार शीट कैसे दिखता है। ठीक है, और ओमार शीट में क्या क्या भरना होता है और क्या गलती नहीं करना हम लोगों को, इस चीज़ को आप लोग समझ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो चलिए अब आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं हम। और हाँ, एक सवाल और, अटेंडेंस शीट क्या होता है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और हमारे साथ बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ओमार शीट कैसा दिखता है, ओमार शीट की बात करें अगर दोस्तों, तो ओमार शीट कुछ इस प्रकार से दिखता है। जी, ओमार शीट जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें जो आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न संख्या लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या लिखना होगा। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे पंजीयन संख्या जो है ये आपका लिखा हुआ रहेगा, कौन सा शिफ्ट है वो यहाँ लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा आपका, यहाँ जो आपका फोटो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अभी फोटो किसी और का लगा दिए, बट यहाँ पे आपका फोटो लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो आपको ए बी सेट कौन सा है वो सेट भरना होता है। ठीक है, और जो है आपको यहाँ पे नाम आपका लिखा हुआ, मतलब आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ जो है रोल कोड जो है लिखा हुआ ही आएगा शायद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे होगा विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर होगा, तो आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना, सेट जो मिलेगा आपको उस सेट के आधार पे, जैसे आपका कोई ए हो गया तो यहाँ ए वाला को जो है हमको भर देना है। ठीक है, ये है तो ए वाले को क्या करना है, भर देना है। याद रहे कि मेरा गोला पूरा सेम रहे। ठीक है, और गोला जो है पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पूरा गोला सेम होना चाहिए और गोला जो है कुछ इस तरह से भरा हुआ होना चाहिए, एक भी जरा खाली नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा क्या है तो भरा होना हुआ चाहिए। ठीक है, यानी कि इस टाइप से, इस टाइप का गोला होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे ए है तो यहाँ पे हम ए पे इस तरह से गोल कर देंगे, तो यानी कि पूरा गोल होना चाहिए, इस तरह से पूरा गोल होना चाहिए आपका जो भी है ओमार शीट में, सेट नंबर जो होता है वो भरा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गया। तो चलिए अब आगे कुछ बातें करेंगे हम लोग। ये तो हो गया आपका जो ओमार शीट कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं कि ओमार शीट आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये वाला एक चीज़ को और नोट कीजिएगा, ये जो QR कोड है आपका, ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 इस तरह से QR कोड जो दिया हुआ है, इसको तो छेड़ना ही नहीं ना, यहाँ वाला QR कोड को छेड़ना नहीं, यहाँ वाले को। ठीक है, ये दोनों को कुछ नहीं करना है, अन्यथा अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट रुकने की पूरी संभावना है, अगर इसको छेड़छाड़ आप करते हैं तब।
ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि इस चीज़ को जो है छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। इस चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी ये क्यूआर कोड को जो है, ये वाला क्यूआर कोड जो है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इंक या पेन कुछ भी नहीं चलाना है इस पे, ठीक है। और इसको एनीथिंग कुछ नहीं करना है भाई। और ये वाला जो दिख रहा है इसको भी कुछ नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझ गए तो चलिए अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग देख लिए। अब बात आती है अगर कि कॉपी जो मिलेगा हमको सर, कॉपी कैसा मिलेगा सर? तो कॉपी कुछ इस टाइप का मिलेगा। कॉपी जो अंदर जो मिलेगा आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, जैसे आपको यहाँ रोल नंबर जो है, जो भी सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देना है और उसका आंसर ये सब लाइन में भरना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को कि जैसे अगर इसका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक में आंसर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं करना है कि दूसरा क्वेश्चन को यहीं पर लिख देना है, दूसरा पेज में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को जो है ना यहाँ से यहाँ तक दिख जाए कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एग्जामिनर को यहाँ से यहाँ तक दिख जाए कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं और आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, तो हो सकता है कि जल्दी में आपका इस चीज़ को ध्यान न दिया जाए कि नीचे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो जाता है क्योंकि तेज़ी रहता है, जल्दी होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर यहाँ नीचे बच जाए थोड़ा सा जगह, तो इसमें नहीं लिख करके आपको क्या करना है कि अगला पेज में लिखना है, ठीक है। उससे आगे जो पेज मिलेगा उसमें आपको लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे बात करें अगर कि अटेंडेंस शीट कैसा होता है, यानी कि हाजिरी बनाने वाला जो होता है आपका कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें प्रिंटेड थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें जो है आपको जूम कर दे रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जैसे कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बता दें यहाँ पे मिसिंग है, ये जो है यहाँ 17 तारीख होगा, क्योंकि 17 तारीख से एग्जाम है आप लोगों का क्लास 10th वाले का, ठीक है। तो जैसे आपका उर्दू है तो आपको विषय कोड तो मिलेगा ही, है ना। विषय कोड जो मिलेगा आपको, तो वो जो है ये इसमें जो कुछ इस प्रकार से अंक जो है इसमें से ही आपको भरना होता है। जैसे कोई एक ठो है तो इसको गोला मार दे, यहाँ किसी में 2 है, ठीक है, इस तरह से गोला मार करके, और ऊपर वाला जो ये सब दिख रहा है ना, इसमें लिखना होगा, अंक में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ये जो है इसमें आपको ये ऊपर वाला उपस्थित है अगर आप, तो ये वाला को जो है टिक करना है, आपको गोल करना है, ठीक है। इसको जो भरना है बढ़िया से पूरा मार्कशीट की तरह भरना है, और विद्यार्थी का हाथ से जहाँ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको साइन करना है अपना, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपका हाजिरी बन के तैयार, ठीक है। और ध्यान रहे कि हम यहाँ पे आपको लाल पेन से बता रहे हैं, तो आप लोगों को लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है वहाँ पर। इस चीज़ का सख्त ख्याल रखना है आप लोगों को, लाल पेन का नहीं करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है वहाँ पे। ये जो है ना, तो जेल पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना वहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जेल पेन का भी इस्तेमाल आप लोगों को वहाँ पर नहीं करना है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। और ये जो क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है, इस क्यूआर कोड को छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करना है, ये क्यूआर कोड को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है एक भी ज़रा। और यहाँ रोल नंबर जो है आपको भर देना है, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है, कक्षा हो गया, यहाँ पे जिला का नाम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको जो है छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करनी है। जो आपको बताया ये क्यूआर कोड को छेड़ना नहीं है। यहाँ ये सब जो बता रहे हैं ऊपर वाला इधर जो दिख रहे हैं, ये सब में लिखने के ऑप्शन अगर आएगा, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। और विषय कोड ऊपर दिया हुआ है, इसमें जो आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसका जो है संख्या भरना होता है, यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर देना है, उसको यहाँ साइन कर देना है। ये आपका हाजिरी बन के तैयार हो गया, क्योंकि हाजिरी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, हाजिरी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कुछ सवाल जो था भरा जाने वाला, यानी कि बिहार बोर्ड में वहाँ पर जो हमको क्या क्या भरना होता है, जैसे विषय हो गया आपको भरना होता है, ठीक है। और तो ध्यान दें साथियों कि हम लोगों को जो विषय वो भरना होता है, और आपका कौन सा रूप है, यानी कि आपका वार्षिक एग्जाम हो रहा है या फिर कंपार्टमेंटल का हो रहा है। ठीक है, आप लोग का कंपार्टमेंटल का नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग का वार्षिक ही हो रहा है। जो वार्षिक एग्जाम देंगे उनके वो ये कंपार्टमेंटल भर सकते हैं, ठीक है। और बैठने की स्थिति आपको वहाँ पर भरनी होगी, विषय कोड जो है आपको वहाँ मिल जाएगा और उसको भरना होगा, ठीक है। और परीक्षा तिथि क्या है, आपका माध्यम क्या है, लेखक ने आपको जानकारी दी कि नहीं दी, तो उस आधार पर वहाँ पे यस या नो टिक करना है, ठीक है। एक्स छात्रा का पूरा नाम बड़े अक्षर में वहाँ पे लिखना होता है। आप एक्स छात्र यानी जो पिछले बार फेल कर गए थे उनके लिए, ठीक है, या फिर जिनका छूट गया था वो एक्स में चले जाते हैं। विषय का नाम भरना ही होता है, और रोल नंबर शब्द में भरेंगे। साथ में अभ्यर्थी जो बैठेंगे एग्जाम में वो क्या करेंगे, यानी कि आपको जो है सिग्नेचर करना होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं।
अब आगे कह रहा है ओमर शीट भरते समय ना करें ये गलती, वरना पेंडिंग हो सकता है आपका रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर यह आपकी पहली बोर्ड परीक्षा है तो जानकारी के लिए केंद्र पर 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, बारकोड ओमर शीट पर होता है। बारकोड जो होता है आपको बताए थे, छेड़छाड़ नहीं करना, वहाँ पेन या किसी चीज़ से छेड़छाड़ से बचे। यानी बताया हम आपको कि वो जो बारकोड जो होता है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अपना एडमिट कार्ड और पेन साथ ले जाना ना भूलें, नहीं तो आपकी काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। ओमर शीट पर सही उत्तर सेल को काले पेन से भरकर न छोड़ें, क्योंकि उस मार्कशीट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको BSEB ओमर शीट में दी हुई पूरी जानकारी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो दोस्तों या अपने आसपास बैठे लोगों से बात ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी परीक्षा से निकाला जा सकता है। अगर आपको अपने दोस्त से मदद चाहिए तो कम से कम बातचीत में करें, और हो सके तो इशारे ध्यान रखें, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, वहाँ पर जो आप जाते हैं तो हो सकता है जैसे आपको रोल नंबर लिखने में या फिर कुछ चीज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो आप इशारा से ही पूछ सकते हैं। जैसे कि अब नहीं कह सकते कि वहाँ चीटिंग तो होता नहीं है, बाकी वहाँ पे आपको जो है क्लास टीचर जो होते हैं तो वो आपको कुछ हेल्प जैसे करेंगे कि आपको, यानी कि जहाँ पे कुछ लिखने के लिए नहीं आ रहा है आपको, तो वहाँ पे क्या लिखना है, इस तरह से कहीं न कहीं जो है बताएँगे कि यहाँ पर जो आपका ओमर शीट में जो है या फिर यहाँ पे आपका नाम होगा, साइन कहाँ पे होगा, वो जो है आपको जो साइन करने आएँगे वो आपको शायद बता देंगे। ठीक है? तो आप वहाँ पे उसकी सहायता भी ले सकते हैं। जब ओमर शीट पर किसी प्रश्न का आपको उत्तर गलत हो तो उसे सही करने की कोशिश न करें, या कभी ओमर शीट पर खरोंच न करें, और एक बार ध्यान से सोचें कि सही उत्तर है या नहीं, इसके बाद ओमर शीट को सही तरीके से गोले से भरें। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उसको नहीं भरना है, जो आपको लगता है वो सही है उसी को भरने की कोशिश करना है, नहीं तो आप जो है आपका रिजल्ट रुक सकता है। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे ओमर शीट में तो कहीं न कहीं रिजल्ट रुकने की संभावनाएँ हैं। ठीक है? इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अटेंडेंस शीट जो होता है वही आपको जो अभी हम बताए कि जब आपको अटेंडेंस शीट के बारे में बताता हूँ, अटेंडेंस शीट क्या होती है। देखिए आप परीक्षा देने जाते हैं, आप जो वहाँ हर्जी बनाते हैं उन्हीं चीज़ को जो अटेंडेंस शीट कहते हैं, तो इसमें कोई घबराने की वाली बात नहीं है। ठीक है? और आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग पढ़ सकते हैं सारी चीज़ को। ठीक है? ज़्यादा समय लगाएँगे नहीं। ठीक है? तो इस तरह से कहीं न कहीं जो आप ये सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या-क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कोई अगर गलती आपको या कोई डाउट है तो आप एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना कर के दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ही कम है तो अब समय के अभाव के कारण जो है आप लोग एक छोटा-सा काम आप लोग कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।